बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार की कुल आबादी 13,7,25,310 बताई गई है। सोमवार को सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक राज्य में सबसे बड़ी आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है, जो राज्य की कुल आबादी के करीब 36% हैं। जाति आधारित सर्वे में जिन आंकड़ों की जानकारी जुटाने की कोशिश की गई थी, यानी राज्य में अलग अलग जातियों की आबादी कितनी है, वो आंकड़े भी जारी कर दिए गए हैं। बिहार में जाति आधारित जनगणना का काम आसान नहीं रहा है। इस तरह की जनगणना को अदालत में भी चुनौती दी गई और यह मामला पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। बिहार में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी 84% हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना ज़रूरी हैं। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जवाब देते हुए मोहम्मद सीमाब जमन ने अपनी फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, यह है कांग्रेसी नेता राहुल गांधी जो जातिगत जनगणना पर 90 सचिवों में से 3 ओबीसी पर मातम कर रहे हैं। राहुल गांधी को तो मातम करना चाहिए था कि 10 साल से एक मुस्लिम मंत्री केंद्र में नहीं है, चीन जमीन पर कब्जा कर रहा है, राज्य का नाम पता बदल रहा है और संघ के लोग हम लोगों को विश्व गुरु होने का सपना दिखा रहे हैं। सीमाब ने अपनी पोस्ट में आरोप लगाया, पिछले 75 साल में देश में यह कांग्रेसी और बीजेपी दंगा करा कर देश का जीडीपी नहीं जलाती तो आज भारत चीन से ज़्यादा विकसित होता। जब देश विकसित होता तो यह जात पात खत्म हो जाता, हर किसी को नौकरी मिलती या हर कोई रोजगार कर खुश रहता। उन्होंने लिखा, जब तक हिंदू मुस्लिम होगा, मंडल कमंडल होगा, देश कभी तरक्की नहीं करेगा और जात पात का विकास होता रहेगा। राहुल गांधी समाज में आप लोग हिंदू मुस्लिम दंगा कर जीडीपी जलाना बंद करें, नफरत फैलाना बंद करें, तब ही जात पात खत्म होगा। घड़ियाली आंसू बहाना बंद कीजिए। एक और फेसबुक पोस्ट में सीमाब लिखते हैं, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। बिहार में गांधी जयंती के शुभ लाभ पर धर्म और जातीय जनगणना के आंकड़े प्रकाशित हो गए। हिंदू की आबादी 82% है और मुस्लिम आबादी 17.7% है और बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं, जिसमें अभी केवल 16 विधायक मुस्लिम हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट है, जिसमें अब हिंदू को प्रतिशत के मुताबिक 199 और मुस्लिम को 44 सीट मिलनी चाहिए। अनुसूचित जाति की संख्या लगभग 19.65% है, जिसके मुताबिक उनको 199 सीट, हिंदू सीट में 38 विधायक होने चाहिए। बिहार में अभी 38 सीट एससी की आरक्षित है, यानी कि यह जनगणना बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की संख्या 1.68% है और इनको बची 161 सीट में 2 विधायक होना चाहिए। अभी बिहार में एसटी की 2 सीट सुरक्षित है, यानी कि यह जनगणना बिल्कुल सही है। अनारक्षित यानी जनरल केवल 15.5% है, उनको बची हुई 159 में से केवल 25 विधायकी मिलनी चाहिए। इसमें ब्राह्मण 3.66, राजपूत 3.45, भूमिया 2.86% है। इन सबको देने के बाद अब 134 सीट बचती है, जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिलना चाहिए। इसमें यादव 14%, कुर्मी 2.87, वैश्य कोरी आदि हैं। सीमाब आखिर में लिखते हैं, भारत सरकार से अपील है कि वह पूरे देश में जातीय जनगणना कराए या गजवाए हिंद करवाए। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।